नमस्कार, पाकशाला बाई पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे टेस्टी मेवा बर्फी। ये बर्फी टेस्टी होने के साथ साथ इन गर्मियों के मौसम में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। सिर दर्द, गर्मी के कारण आंखों में जलन होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, थकान होना, इन सभी परेशानियों को दूर करने में हेल्प करेंगी। इनके सेवन से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और हम मानसिक और शारीरिक तौर पर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे। यकीन मानिए, ये बर्फ़ी जितनी टेस्टी है खाने में, उतनी ही ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। साथ ही इसमें 2 कप मखानों को ऐड करेंगे और धीमी आंच पर इन मखानों को हम भून लेंगे। गैस फ्लेम को हमें लो टू मीडियम एडजस्ट करना है, जिससे मखाने जले नहीं और बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएं। मखानों को हाथों से मसल कर चेक कर लें। अगर अच्छे से क्रश हो जाते हैं तो मतलब यह है कि मखाने हमारे अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं। मखानों को अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच फिर से घी डालेंगे। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए थोड़े से काजू, कुछ बादाम और कुछ लिए हैं मैंने मगज के बीज। इन सभी को मैंने 2-2 टेबल स्पून लिया है। गैस फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और धीमी आंच पर हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भूनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नारियल के बुरादा को भी हमें कुछ देर के लिए भून लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून खसखस, जिसे पोस्तदाना भी कहा जाता है। इसे भी हम सभी चीज़ों के साथ कुछ देर के लिए भून लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को भुन जाने के बाद हम इन्हें बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर वापस से उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच शुद्ध घी फिर से डालेंगे। इस बार हमें भूनना है छुआरा, जिसे खारक भी कहते हैं। आधा कप मैंने छुआरे का दरदरा पाउडर लिया है और साथ ही मैंने 1/4 कप किशमिश ली है। इन दोनों को भी हम धीमी आंच पर आधा मिनट के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने में हमने मात्र 5 चम्मच घी को यूज किया है। बहुत ही कम घी में ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती हैं। छुआरे और किशमिश को भूनने के बाद हम मखानों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक थाली में निकाल लेंगे और साथ ही डालेंगे हम उसमें मखाने का पाउडर। स्पैटुला की हेल्प से सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें बर्फी को जमाने के लिए चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए चीनी कितनी होनी चाहिए, उस माप का एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बर्फी बनाने का जो हमारा मिश्रण है, उसे हमें इस प्रकार से आधा कर लेना है और बस आधे मिश्रण के बराबर हमें चीनी लेना है। इस प्रकार माप करने से चाशनी एकदम परफेक्ट रहती है। वो आपके मिश्रण के ना तो कम रहेगी और ना ही ज़्यादा। मैंने आधा मिश्रण के बराबर चीनी ले ली है। अब मैं इसमें चीनी से आधा पानी ऐड कर दूंगी। गैस फ्लेम को हमें हाई रखना है और चीनी के घुलने तक हमें स्पैटुला से चलाना है। ऐसा करने से चीनी तली में नहीं लगेगी। चीनी के घुल जाने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है, तब तक हम एक थाली या ट्रे में घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। बर्फ़ी के लिए चाशनी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। बर्फ़ी को जमाने के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 1 तार आ चुका है चाशनी में, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। बर्फ़ी में बढ़िया से फ्लेवर और टेस्ट के लिए डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर। चाशनी में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम बर्फ़ी के मिश्रण को भी डाल देंगे और स्पैटुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी में जब बर्फ़ी वाला मिश्रण प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, तब हम घी से लगी हुई थाली में इसको पलट देंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। बस आप जैसे ही 1 तार चाशनी में आ जाए तो गैस को आप बंद कर दें और मिश्रण को गर्म चाशनी में ही मिक्स करें। मिश्रण को थाली में निकालने के बाद हम स्पैटुला से फैलाकर एक साथ कर लेंगे और बर्फ़ी की हमें जितनी मोटाई चाहिए उसके हिसाब से हम एक साथ करेंगे। साथ ही कटोरी में हम घी लगाकर इस प्रकार से प्रेस करके मिश्रण को चिकना कर देंगे। बर्फ़ी को जमने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम कट लगा लेंगे। इस प्रकार से आप अपने मनचाहे आकार में बर्फ़ी को काट लें।
ये बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप 1 कप दूध के साथ एक बर्फी को रोज खाकर देखें, कुछ दिनों में ही आपको इसका फायदा मिलेगा। बहुत ही कम घी में ये पौष्टिक बर्फी बनकर तैयार होती हैं, तो जिन्हें ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं है वो भी इस बर्फी को आराम से खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की ये बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और हेल्दी है, तो आप इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही घंटी बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।